told your friend. टाइम का तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि इतना ज़्यादा ओवर भी नहीं लगता है टाइम, पर जो संतुष्टि मिलती है ना ये पूरा हमारा आइटम बनने के बाद में, उसका मज़ा और उसकी खुशी अलग ही होती है। I know you told your friend you're not okay. हेलो दोस्तों, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कविता विद घर गृहस्थी में। यहाँ पे मैंने ले ली है अपनी दो पुरानी ऐसी साड़ियाँ जो गर्मियों में पहनने लायक थी, थोड़ी पतली सी थी और इन पे बॉर्डर भी नहीं थी। तो इस साड़ी में मैं इंची टेप से नाप लगा दूंगी और ऐसे डबल करके मैंने कपड़ा लिया है 6 इंची, और सिंगल कपड़ा लेते हैं तो इसे यदि आपको डबल करना है तो 12 इंची हमें कपड़ा लेना है और इसे इसी तरह से मैं डबल ही काट लूँगी। तो इस तरह से आप एक कट लगा के और सीधा सलंग यदि आप इस तरह से खींच लेते हैं ना साड़ी के कपड़े को, तो बहुत ही बढ़िया सी ये साड़ी एकदम सीधी सलंग ही कट जाती है। तो ये देखिए 5 मीटर का एक पीस हमारे पास रेडी हो गया है और दूसरा जो साड़ी है दूसरे कलर में, उसमें भी इसी तरह से मैं नाप लगा के सेम पट्टी निकाल लूँगी और ये 5-5 मीटर के हमारे पास 2 कपड़े रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से पहले काट लेंगे, जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे मैं पट्टियाँ निकालती जाऊँगी इस तरह की। अब मेरे पास फटा हुआ ऐसा बेडशीट है, ऑनलाइन मैंने ये बेडशीट मंगाया था और ये गलती से पॉलिस्टर का निकल गया। तो ये ना तो कॉटन नहीं है ना पॉलिस्टर है और ये इस तरह से फटा ना कि इसे काम में लेने का बिल्कुल मन नहीं करता था और इसका कलर बिल्कुल भी नहीं गया था, पर इसका जो वो है फट गया था ये बहुत ज़्यादा। तो इसे मैंने काम में लेने के लिए इस तरह का एक आइडिया निकाला है कि मेरे पास पुरानी साड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। तो बेडशीट को सबसे पहले सिंगल बेड की जो मेरे पास बेडशीट है इसे इस तरह से हम उल्टा बिछाएंगे। सीधा हिस्सा जो है नीचे की साइड रहेगा और जो उल्टा हिस्सा है ऊपर की साइड रहेगा। उसके ऊपर हमें साड़ी की पट्टियाँ लेनी है इस तरह से डबल करके, क्योंकि हमने डबल करके ही काटी है और डबल करके ही लगाएंगे तो हमारा जो भी आइटम बनने वाला है 3 in 1 वो इतना ज़्यादा बेस्ट बनेगा ना कि आप बरसों बरस यदि आप इसे काम में लेंगे तो आप बिल्कुल नहीं पछताएंगे इसे काम में लेने के बाद में या बनाने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने ये जो हमारा बेडशीट का ऊपर का मुंह है वहाँ पे मैंने इस तरह से साड़ी को डबल करके और जो इसके खुले हुए मुंह है ना उन्हें इस तरह से रख के और एक सिंगल टाका लगा देना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये आइटम 3 तरीके से बनाना बताऊंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल नहीं देखें, अच्छी तरह से देखें, इसे समझें, उसके बाद ज़रूर से ट्राई करें। क्योंकि फटी पुरानी बेडशीट सभी के घर में होती है, साड़ियाँ भी सभी के घर में होती है और साड़ियाँ नहीं है तो बहुत सारे दुपट्टे पड़े हैं ना तो उसी से भी बना सकते हैं और ज़्यादा मल्टी कलर आएगा, बहुत ज़्यादा पचरंगी हो जाएगा आपका ये आइटम। तो यहाँ पे मैंने जो पहला पीस था साड़ी का वो लगाया था और इसे पलट दिया है ताकि जो टाका लगा हुआ हिस्सा है वो अंदर की साइड रह गया और दूसरा पीस उसी के हिस्से के ऊपर रख दिया है ताकि इस पे भी टाका आ जाएगा और साड़ी का जो दूसरा पल्लड़ है मतलब कि दूसरा जो कलर है ना उसके ऊपर भी टाका आ जाएगा। अब यदि आपको मशीन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है ना तो आपको क्या करना है, इस तरह से साड़ी के एक हिस्से के ऊपर दूसरा हिस्सा रखना है, खुला वाला जो मुँह है वो इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमें इस तरह से हाथों से ही मोटी वाली जो सुई होती है ना उससे स्टिच करना है। तो ये देखिए थोड़े छोटे छोटे से टाके हम लगाएंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ये हमारे जो टाके हैं मोटे मोटे नहीं होंगे तो खुलेगा नहीं। यदि आप पूरा इसे हाथों से बनाना चाहते हैं ना तो पूरे टाके जो हैं थोड़े छोटे छोटे लगाइएगा। तो एक तो तरीका ये रहेगा, पहला तरीका मैंने आपको सीधा ही मशीन से टाके लगाने का बताया था। दूसरा तरीका ये रहेगा कि आप इस तरह से हाथों से स्टिच करके इसे रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो हाथों से टाका लगाया उसे इस तरह से पलट के चेक किया तो एकदम मशीन जैसी ही फिनिशिंग आई है और इसे इस तरह से हम पलट देंगे। अब जो तीसरा हम पीस रखेंगे साड़ी का वो दूसरे कलर का रखेंगे और उसे किस तरह से लगाना है वो भी आप देखिएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी यदि आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो ये जो मैंने तीसरा पीस रखा था ना उस पर इस तरह से मोटे मोटे टाके लगाएंगे। देखिए इस तरह से यदि हम मोटे मोटे टाके लगा देते हैं ना तो नीचे का बेडशीट खिसकने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती है और उसके बाद जब हम इसके ऊपर टाका लगा देते हैं ना सीधा सलंग तो फिर मशीन के नीचे बस सीधा सलंग 1 मिनट के 2 मिनट के भीतर टाका लग जाता है। अभी हमारी बेडशीट जो फटी हुई थी ना वहाँ पे हमें क्या करना है, एक दूसरा सा फैब्रिक लेना है, जो वेस्ट फैब्रिक पड़ा है आपके पास उसे इस तरह से मैंने डबल करके ले लिया है क्योंकि ये मेरी जो गाउन है उसका पतला सा कपड़ा है तो मैंने
उसको ही डबल करके लिया है और उसके ऊपर इस तरह से मोटे मोटे टाके स्टिच कर देंगे, जिससे कि अंदर से साड़ी का टुकड़ा बाहर से नहीं निकलेगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं पहले हाथों से टाके लगाऊंगी। मैंने पूरी जो ये आइटम बनाई है इस तरह से मोटे मोटे टाके लगा के फिर मशीन से टाके लगाए हैं। इससे बहुत ही आसानी रहती है और दूसरा ये नीचे का जो बेडशीट है वो खसकता भी नहीं है और कुछ हिलता भी नहीं है। बस हाथों से टाके लगाते हैं तभी ये एकदम फिक्स हो जाता है। अब इसे हमें क्या करना है, मैं आपको इस तरह से फैला के बताती हूँ। और जहाँ से और आगे से ये फटा हुआ था ना, वहाँ पे भी हमें इसी तरह से एक दूसरा फैब्रिक लगा देना है। तो कोई भी आप टुकड़ा लगा सकते हैं कपड़े का। तो यहाँ पे थोड़े लंबे से कपड़े लगाने पड़ेंगे। इतना ज़्यादा फट गया था ना दोस्तों कि इसे काम में लेने का मन भी नहीं करता था। और इस तरह से मैंने साड़ी से इसे पूरा कवर कर दिया। डबल कलर की साड़ी रहेगी या डबल कलर मतलब कि मल्टी कलर की ढेर सारे कलर की साड़ियाँ रहेगी ना, तो और ज़्यादा सुंदर आइटम बनेगा। अब मेरे पास में ये पड़ी थी एक बेडशीट, उसकी मैंने बॉर्डर निकाल ली है और इसकी बॉर्डर लगाएंगे हम चारों तरफ। तो बॉर्डर को थोड़ा पतला कर लेंगे और बॉर्डर हम इस तरह से लगाएंगे कि हमें एक तो दिक्कत नहीं होगी, इसमें सल नहीं आएंगे बॉर्डर में। दूसरा जो हमारा बॉर्डर है उसकी वजह से हमारी ये जो इसकी आइटम की किनारे हैं वो मुड़ेगी नहीं, उड़ेगी नहीं। तो ये देखिए, इसके ऊपर नीचे की तरफ ये पट्टी रखनी है और इसके ऊपर टाका लगा देना है सीधा सलंग। उसके बाद इसे इस तरह से पूरा खींच के ऊपर की साइड लेना है और आधा इंची मोड़ के और सीधा सलंग टाका लगा देना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हम बॉर्डर लगाते हैं ना, तो इसका जो किनार है वो बिल्कुल नहीं मुड़ता है। और चारों तरफ मैंने बॉर्डर लगा दी है बेडशीट से ही और बहुत ही सुंदर सा हमारा ये एक कारपेट की तरह बन गया। आप चाहे तो इसे कारपेट की तरह यूज़ करें। और जब सर्दियाँ जाने वाली होती है ना, तो बहुत ही सुंदर सा और एकदम कम गर्म वाला हमारा एक कंबल टाइप बन जाता है। इसे आप ओढ़ने के काम में भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे बेड पे बिछा दीजिए और ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप चाहे तो इसे कारपेट की तरह बिछा लीजिए, दरी की तरह यूज़ कीजिए। खाना खाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर सोफ़े के पास बिछा दीजिए। और इसके जो नीचे के हिस्से थे फटे हुए, वो देखिए जो कपड़े मैंने लगाए थे ना, वो इस तरह से बाहर आ रहे हैं और जो साड़ी का टुकड़ा है वो बाहर नहीं आता है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।